क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश बोर्ड पेपर में जो 7वें नंबर का प्रश्न आता है वह फिल इन द ब्लैंक्स आता है और उसमें 6-7 प्रश्न दिए रहते हैं जिनमें से 5 हमको करना होता है। तो आज इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, ही हैज फिल इन द ब्लैंक्स मैनी प्लेस। अब यहाँ पर यदि हैज़ लग गया है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज़, हैव, हैड। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सही क्या है, रिटेन। ये इसका थर्ड फॉर्म है। द अर्थ राउंड द सन, तो जो द अर्थ है ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। माई फादर इज़ ए, अब यहाँ पर जो है एज ए नाउन हमको बताना है तो ये हो जाएगा इज़ ए रिटायर्ड टीचर। तो ये रिटायर्ड टीचर कहला जाएंगे। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइंब द ट्रीज। अब यहाँ कैन भी है, कुड भी है। तो यहाँ पर हमको देखना है, ये वाज लगा है, पास्ट का है, इसलिए इसमें क्या भरना है, कुड। पाँचवा नंबर देखते हैं, आई टेक योर पेन। तो यहाँ परमिशन है और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मे आई टेक योर पेन। इस तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, छठवां नंबर का प्रश्न है, वी टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर ऑट भी है और मस्ट भी है। तो जब ये देख लेना कि सेंटेंस में टू लगा हो तो समझ जाना है कि इसमें ऑट के साथ ही टू लगता है, तो यहाँ पर ऑट भरेंगे। देयर इज वाटर इन द पूल। अब यहाँ पर सम, एनी, मैनी दिया है, तो जो वाटर है ये अनकाउंटेबल है और उसके साथ हम क्या भरेंगे, सम। देयर इज सम वाटर इन द पूल। अब आठवां देखते हैं, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे। और यहाँ पर यदि नॉट आ जाए सेंटेंस में तो समझ लेना है कि उसमें क्या लगेगा, एनी। तो यहाँ एनी है, आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टुडे, इस तरह से है। अब यहाँ पर 9वां नंबर का देखते हैं, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ स्टूडेंट्स हैं, ये काउंटेबल हैं, जिनको गिन सकते हैं, उनके साथ क्या लगता है, मैनी। तो इसके लिए यहाँ पर भरेंगे मैनी। इसके बाद 10वां नंबर का देखते हैं, ही इज़। अब आवर लेट, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हिंदी से हम इसको पढ़ेंगे तो आवर पढ़ेंगे, आ से पढ़ रहे हैं और हिंदी का ये स्वर है तो स्वर के साथ क्या लगाते हैं, एन। तो ही इज़ एन आवर लेट, इस तरह से। अब 11वें नंबर में देखते हैं, हिज अंकल डाइड। और ये कैंसर है, तो जब भी इसमें बीमारी से मरने अरने का आता है तो इसमें ऑफ भरते हैं, डाइड ऑफ कैंसर, मलेरिया, हैजा, कॉलरा, जो भी इसमें लिखा हो। 12वां में देखते हैं, हिज फादर इज़। अब इसमें हमको ए अंदे में भरना है, तो पहले इसको बोल के देखते हैं। इसको हम क्या भरेंगे, ए। इसको MLA पढ़ेंगे, तो जो ए है ये ए एड़ी है, ये स्वर है हिंदी का, इसलिए स्वर के साथ क्या भरेंगे, एन। तो यहाँ पर क्या सही रहेगा, एन रहेगा। अब विल यू बाय एप्पल्स फॉर मी, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सम। विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब 14 नंबर में क्वेश्चन है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। अब यहाँ टाइम दिया है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहाँ सिंस भरेंगे। यदि टाइम गिनती में दिया होता है तो फॉर भरते हैं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दे हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज 3 years। तो यहाँ पर ये संख्या दे दिया है ईयर्स के साथ, ये क्या दिया है, 3, इसलिए यहाँ पर क्या भर देंगे, फॉर। 16 नंबर में है, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर और लगाएंगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल, इसमें और भरना पड़ेगा। 17 नंबर का देखते हैं, द ही नोज द बॉय इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो यहाँ द बॉय है
और जो पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं, तो यहाँ पर वी हु भर देंगे। विच तो थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए लगाते हैं। वेयर इस प्लेस के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर हु आ जाएगा। अब 18 नंबर में हाउ शुगर डू यू टेक इन द टी, तो यहाँ पर शुगर है जो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, मच भरेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। तो गंगा जो होती है नदी, वो सिंगल है, महान है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, द लगेगा। फिर 20वें नंबर में पहुंचते हैं, ही इज़ अफ्रेड डॉग्स, तो ये डर के साथ भी क्या लगता है, ऑफ, तो यहाँ ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। फिर 21 नंबर में देखते हैं, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। तो समझ लेना है कि जब भी ये टू लिखा हो तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकम, यहाँ बिकम भरेंगे। 22 में देखते हैं, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। अब यहाँ पर नॉट लगा है, तो नॉट हो सेंटेंस में तब क्या लगाते हैं, एनी, तो इसमें एनी भर देंगे। देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। 23 का देखते हैं, हिज फादर इज़ MLA। तो यहाँ पर फिर से इसको AAD से बोलेंगे, और जब इसको चालू करेंगे तो यहाँ पर स्वर आता है, इसलिए इसको किससे भरेंगे, N से। अब 24 में देखते हैं, भोपाल इज़ लार्जर ग्वालियर। तो यहाँ कंपैरिजन है और ये कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके साथ हमेशा क्या लगता है, दैन लगता है, तो भोपाल इज़ लार्जर दैन ग्वालियर। अब 25 में देखते हैं, द रिपोर्ट वॉज लास्ट वीक। तो द रिपोर्ट वॉज रिटन लास्ट वीक, यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगा इस तरह से यहाँ वर्ब का। अब यहाँ पर 26 में देखते हैं, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। यहाँ सिंस भरेंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ड्यूरेशन नहीं दिया है। 27 में देखते हैं, लुक यू लीप। तो लिख बिफोर यू लीप, यहाँ बिफोर लिखेंगे, यहाँ पर झपकी मारने के पहले देखो या चलो ऐसे। 28 में देखते हैं, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। 29 नंबर में देखते हैं, रवि इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसको हम बोल के देखेंगे, तो यूनिवर्सिटी किससे लिखते हैं, या यज्ञ से, और ये हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, व्यंजन के सामने ए लगेगा, तो रवि इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं, आई ऑफन गो टू मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बम्बई की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, व्हिच। आई ऑफन गो टू मुंबई व्हिच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, तो बड़े आराम से आपसे एग्ज़ाम में बन जाएंगे। थैंक यू।